हाय एवरीवन। तो एडवांस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत ख़ास तरीके से ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के ऊपर, जैसे एक दो क्वांटिटी जब डिपेंडेंट हो जाती है के ऊपर, तो इस पे एरर एनालिसिस के ऊपर एडवांस बार बार सवाल आपको देता है। और कई बार तो स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है एरर का वो उसमें लगा देते हैं। जैसे अगर मैं 2000 का एक आईआईटी का सवाल आपको करूं और उसी से आप थोड़ी सी सीख लोगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या है कि जैसे आपने ये वाला सवाल किया भी होगा कि अगर आपका एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है विथ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सम एरर वैल्यू, मान लो इसको ये है, और R2 यहाँ पर दे रखा था हम लोग को 6 का प्लस माइनस 0.3 का ओम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि समझने वाली चीज़ ये है कि R1 और R2 तो दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यू हैं। तो इसने पूछा था कि आप बताओ कि आरनेट सीरीज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, विथ एरर, और आरनेट पैरेलल की वैल्यू क्या होगी विथ एरर। तो इसको करने के लिए देखो सबसे पहला जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें यानी दो सीरीज में दिए थे, दो पैरेलल में दिए थे और सही बताना था। तो एक चीज़ समझिए आप कि अगर मुझे आर सीरीज़ लिखना है तो इसका मतलब हो गया कि ये सिंपल सा हो जाएगा R1 प्लस R2। तो हम एक बार ये कर देंगे, और अगर मुझे डेल्टा एरर जोड़ना है तो मैं लिख दूंगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो मतलब कहने का कि ये 6 3 9 हो गए और ये हो गया 0.2 प्लस 0.3 0.5। तो यहाँ पर तो हमें आर नेट इन सीरीज़ तो आसानी से कैलकुलेट हो गया कि भाई ये कुछ नहीं होगा, 9 का प्लस माइनस 0.5 होगा। बात यहाँ तक तो सही है कि चलो चलो आपने वहाँ पर 2 नंबर पा गए पार्शियल मार्किंग अगर आप करके आए होते तो। अब सवाल ये उठता है कि यार हमें पता है कि 1/r नेट जो पैरेलल होगा वो होगा 1/r1 प्लस 1/r2। कहने का मतलब कि आर नेट आपका हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली चीज़ समझिए कि क्या मैं R1 और R2 को डायरेक्टली एरर के फॉर्मूले में बिठा दूँ, क्या ये मल्टीप्लाई वाला ये डिवाइड वाला रूल लगा दूँ? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी मान लो P और Q आपकी दो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, तो मान के चलता हूँ कि जब भी कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि डेल्टा आर नेट बाई आर इज इक्वल टू डी पी बाई पी प्लस डी क्यू बाई क्यू। ये सरासर गलत है। यही एक इसमें मास्टर स्ट्रोक है जिसको आपको समझना है कि आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस के ही ऊपर सवाल हो। आपको दो डिपेंडेंट क्वांटिटी दे देगा और मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों डिपेंडेंट क्वांटिटी को इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर खेलेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल। पहले आरनेट निकाल लेते हैं। आरनेट क्या आ जाएगा? आरनेट आ जाएगा हमारे पास 3 × 6/9 18/9। सो आर नेट की क्या वैल्यू आ गई? आर नेट की वैल्यू आ गई अपनी 2 ओम। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास है एरर कैलकुलेशन के लिए। तो एरर कैलकुलेशन के लिए अगर मैं आर नेट इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। अभी यहाँ पर करना क्या है कि हमको इसको डेल्टा के फॉर्मेट यानी एरर के फॉर्मेट में बदलना है। तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा -1/r² इंटू, अब चेन रूल लगा दीजिएगा, आ जाएगा dr/dx, ठीक है। सेम इधर -1/r1 का स्क्वायर dr1/dx माइनस 1/r2 का स्क्वायर dr2/dx। यहाँ तक का मैटर समझ में आ गया। अब ये ख़त्म, dr/dx चेंज है, dr1/dx चेंज है, dr2/dx चेंज है, यानी एरर वाला हो गया फॉर्मेट। ये हो जाएगा डेल्टा r/r² दैट इज इक्वल टू डेल्टा r1/r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2/r2 का स्क्वायर। खत्म। सो डेल्टा r/r2 का मतलब क्या होगा? डेल्टा r तो हमको दिया हुआ है, तो डेल्टा r की वैल्यू यहाँ, डेल्टा r तो हमको निकालना है। r2 कितना था? 2 था, तो 2 दूनी 4 2 2 जा 4। डेल्टा r1 कितना था? 0.2 बटे 3 त्रिके 9 प्लस डेल्टा R2 कितना है, और ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है, ये हो गया
36। तो बस अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, ये 6 था तो 6 का स्क्वायर है, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम लाइक डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.12। तो आर नेट कितना आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू पैरेलल में 2 का प्लस माइनस 0.12। सो ये इसमें हैक था जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हो डिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर। बाय, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट जरूर करिएगा ना, कमेंट करते हो तो आप और वीडियोज़ में लाता रहूँगा ऐसे।